नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका फर्स्ट या सॉरी 2 ऑफ जनवरी 2023। तो नया साल आ चुका है, तो आपको सबको शुभकामनाएं। और कैसा रहेगा आपका साल? डेफिनेटली अच्छा ही होगा। लास्ट ईयर कैसा गया था डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इस साल का क्या प्लान है? फाइनेंशियली आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस तरीके से अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का जो न्यूज़ है वो हम करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कवर। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन जो है वो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि सैटरडे संडे नहीं करता हूँ मैं। और फ्राइडे को देरी हो गया था, आई वॉज बिजी विद सम ऑफ माई वर्क। सो उसके लिए अपॉलॉजीज़। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है जीएसटी कलेक्शन जो है बहुत तगड़ा हुआ है। गोइंग स्ट्रॉन्ग, जीएसटी किटी सर्जेस 15% टू 1.5 लाख करोड़ इन दिसंबर। सो मतलब वही है कि पहले जो आपका मतलब प्राइमरीली जो वाइट मनी का कन्वर्जन है या वाइट मनी में जो कंजम्पशन है उसको बढ़ावा मिला है। और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्रेडिट आउटपुट क्रेडिट होता है। मतलब जब भी कोई माल फैक्ट्री से बन के निकलता है तो वो जीएसटी पे करके निकलता है। और जब भी आप उसको कंज्यूम करते हैं एज अ बिज़नेस, तो फिर आप जो है जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं कि जीएसटी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने खरीदा है उसको, मतलब इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस यू नो हाउ जीएसटी वर्क्स। एंड दैट्स वाई जीएसटी इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही टैक्स देना पड़ता है। 10-15 वैट जैसे पहले होता था, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, फैट, ये फलाना ढिनकाना, वो सब चीज़ आपको जो है वो उतना सारा जो टैक्सेस है वो आपको नहीं देना पड़ता, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। 2023 कुड बी एनीथिंग फ्रॉम बूम ईयर टू क्रैश। सो अगेन यहाँ पे वही है कि हमने देखा कि कोविड जो है वो खत्म, मतलब बोलने से जो है 3 साल हो चुका है कोविड का। आपका लाइफ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। उसके बाद यूक्रेन रशिया का वार है, वहाँ पे जो है जियोपॉलिटिकली अभी जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए लोग। जो डॉलर है दैट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज जो फेड है, यूएस फेड है, वो कंट्रोल कर रहा है उसके जो प्रिंटिंग है, मतलब डॉलर को वो कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से जो है जब भी आप इंटरनेशनली कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉरेक्स आपका जो है वो गिर रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो है डॉलर देना पड़ रहा है। सो नेट इंपोर्टर, यानी जो नेट इंपोर्ट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट जो करते हैं उनका तो बल्ले बल्ले, जो नेट इंपोर्ट करते हैं उन लोगों का हालत जो है वो ख़राब है, बिकॉज दे हैव टू पे मोर फॉर बाइंग डॉलर्स। इसलिए जो है सऊदी या जो भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी को सेल करते हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन कंपनीज है, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट जो नेट इंपोर्टर्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, या जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एनर्जी डेफिसिट है, जिनके पास अपना एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, उनका प्रॉब्लम अभी ये हो गया, स्पेशली इन अफ्रीका, इन दोज पुअर नेशंस, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे बहुत ख़राब हालत है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ इम्पोर्टिंग मोर एंड मोर, बिकॉज जो पैसा उनको देना पड़ता था डॉलर के लिए वो अभी भर रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव। तो यहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हेल्प मांगते हैं, बेल आउट मांगते हैं। श्रीलंका का हालत ख़राब है, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का तो और भी ख़राब है। आप पाकिस्तान तो एक्चुअली अपना एम्बेसी भी बेच रहा है, वहाँ पे धर्म को लेकर तो बहुत मस्ती हो रहा है वहाँ पे। यूएस एम्बेसी जो है वहाँ पे वो बेचना चाहते थे अराउंड 6.5 मिलियन डॉलर समथिंग ऐसा कुछ है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे द सैलरी इन एवरीथिंग। तो वहाँ पे जो बिडर्स थे, वन वाज हिंदू एंड अनदर वन वाज ज्यू। सो एक तो जैसे आपको पता है हिंदू और ज्यू को कैसे बेचे, तो वहाँ पे इट वाज वेरी फ़नी। तो वहाँ पे फिर एक पाकिस्तानी बंदे ने उसको परचेज़ कर लिया समहाउ, जो भी है पॉलिटिक्स चलता रहता है। सो अगेन दिस इज़ समथिंग विच यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। इंडिया का जो हालत है, इंडिया में भी जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड हो रहा है, एंड आरबीआई जो अपना फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, जो आपका शॉक हो रहा है, शॉक वेव को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज वी आर नेट इंपोर्टर स्पेशली ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी यानी जो हमारा क्रूड ऑयल आता है बाहर से आता है। एंड दैट्स वाई राइट नाउ वी आर लुकिंग टू फोकस ऑन बाइंग फ्रॉम रशिया, बिकॉज रशिया जो है हमें डिस्काउंट में दे रहा है। अभी जो है रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया गया है, और प्राइस कैप जब भी लगाते हैं तो उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि जो मतलब यहाँ पे प्राइस कैप का मतलब क्या है कि पहले मार्केट डिसाइड करता था, अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं मैं $60 से ज़्यादा, $70 से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर रशिया जो है वो बेटर बायर ढूंढ रहा है, ईरान जो है बेटर बायर ढूंढ रहा है, बिकॉज दीज आर दी कंट्रीज़ विच इज़ काइंड ऑफ बैंड बाई अमेरिका फॉर फॉरेक्स रिजर्व। वो स्विफ्ट में से उनको निकाल दिया गया, सो दे कैन नॉट बाई एंड सेल इन डॉलर्स। तो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया को उस दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इंडिया को अगर आप अपसेट करते हैं तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अपसेट होगा, इंडिया का पॉपुलेशन अपसेट होगा तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ स्टेप लेना पड़ेगा विच विल नॉट बी हित में नहीं होगा, अमेरिका के हित में नहीं होगा, कि ओपेक या सऊदी के हित में नहीं होगा। चाइना अपने तरीके से चलता है, चाइना नोज़ हाउ टू प्रोक्योर ऑल इट्स रिसोर्सेज, अपना वो देख लेता है।
बोलते हैं ना, जैसे आपका कोई ना एक स्वार्थी दोस्त होगा जो अपना जुगाड़ कर लेता है, बाकी मतलब भाड़ में जाए टाइप का। वैसे ही चाइना जो है अपना रिक्वायरमेंट जो है वो जुगाड़ कर लेता है, बट इंडिया जो है सबको अकोमोडेट करने के चक्कर में खुद का जो है घर खोज, मतलब अपना जो घर के सामान जो है लोग लूट पाट करके लेके चले जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ जियो पॉलिटिक्स, जो वॉर हो रहे हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। And that's why 2023 could be anything. It can be anything from boom year to crash. और मित्रों, NIRCL जो है it's so funny, ऑफर इक्वेट्स 4% ऑफ रिकवरी, यानी 96% लॉस है। NIRCL जो है वो 1200 करोड़ का VOVL, मतलब वीडियो कॉइन ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो है, वीडियो कॉइन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड, जो आपके धूत साहब का जो वेणुगोपाल धूत, जो यहाँ पे ICICI बार बार मैं ICCI बोलता हूँ, ICICI के जो जो चीफ थे चंदा कोचर, उनको जो अरेस्ट किया गया है, और 40,000 करोड़ का जो हमें गवर्नमेंट को चूना लगा है सो वहीं आपको ये देखने को मिल रहा है, सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसको कोई ना कोई परचेज़ करना चाहता है। कितने रुपए में? 1200 करोड़। कितना मिलेगा रिकवरी? 4%। इसलिए नमस्ती है भाई। Apple suppliers created 50,000 direct jobs in India. That is very very good, but again very risky. क्योंकि एप्पल बाबू जो है 50,000 जॉब अगर दे रहा है, यानी 1 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 50,000 मतलब 1.5 लाख लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो भाई किसी ने तो जॉब लूज़ किया ना। तो जब इंडिया में माहौल जो है वो सही नहीं रहेगा, या उनको लगता है कि भाई माहौल जो है वियतनाम में बेहतर है, पाकिस्तान में बेहतर है, श्रीलंका में बेहतर है, या किसी ऐसे जगह पे बेहतर है जहाँ पे हम और भी सस्ते में लेबर और एक्सपोर्ट टैक्स ये सब नहीं देंगे, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर वो भी यहाँ से मूव कर जाएंगे। बट अगेन वो हो जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाई अप की पीरियड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सो यू नो एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको पता नहीं है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो यहाँ पे टाटा ने जो फैक्ट्री खोला था नैनो का सिंगूर में, कोलकाता में, यानी बंगाल में, वो बनाया फैक्ट्री बंद कर दिए बंद करके चले गए थे। सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट PLI स्कीम के अंदर जो है इन्होंने शुरू किया है। PLI मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ही गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग मोर एंड मोर वैल्यू इन द सोसाइटी एंड मनी इन द सोसाइटी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टफ, बिकॉज अगर एप्पल अगर कर रहा है तो दूसरे जो टेक जाइंट्स हैं वो भी इंडिया में आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे विल बी लुकिंग, अगर एप्पल अगर कर पा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी ऑल द इन्वेस्टमेंट विल बी गोइंग टू कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे गुजरात, राजस्थान, बंगाल में कुछ नहीं होने वाला है, बिहार, झारखंड, ये सारे, मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मतलब पूरा जो ईस्ट है वहाँ पे कुछ टिपिकली होता नहीं है। सिक्किम, बिकॉज वो तो हिली एरियाज़, वो तो मैंने छोड़ दिया। जो प्लेन्स है अगर हम देखें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे टिपिकली कुछ नहीं होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सैड। बैंक्स लाइकली टू लॉग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। पैसेंजर व्हीकल जो है 3.8 मिलियन जो है 2018 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था, बहुत अच्छी बात है। मोर फर्म्स टू हायर women फॉर शॉप फ्लोर्स जॉब 2023। So this is very confusing. Muslim man donates blood to save life of ailing Hindu baby in MP's Chhatarpur. वेरी कन्फ्यूजिंग दो, मतलब हिंदू मुस्लिम, अगर यहाँ पे मेरे को वो याद है कि नाना पाटेकर का था ना क्रांतिवीर, ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, बता कौन सा अलग है। तो उसमें मतलब व्हाट्स द पॉइंट, इसको इतना बड़ा छापने का क्या ज़रूरत है, अपना आइडिया। पेट्रोल एंड डीजल का डिमांड जो है वो बड़ा है दिसंबर में, विच इज़ गुड। फिरिंग इन्वेस्टर ने 12,000 नियर अबाउट 11,000 करोड़ जो है वो इक्विटी में ठूसा इंडियन मार्केट में। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगेन दे आर पुशिंग द मार्केट टुवर्ड्स द ब्रिंक, एंड सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। बट यहाँ पे कुछ सेगमेंट है जहाँ पे आप स्विंग ट्रेड करके अच्छा मोटा पैसा निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, लॉन्ग मतलब शॉर्ट भी खेल सकते हैं, लॉन्ग भी खेल सकते हैं। सो समथिंग विच यू शुड बी लुकिंग इनटू। आई एम लुकिंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ, क्योंकि दिसंबर जो है इट वॉज नियर अबाउट, थोड़ा सा हल्का मूवमेंट था वहाँ पे, बट जनवरी से या जनवरी फरवरी मार्च महीने से आपको थोड़ा सा हल्का नहीं, अच्छा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। इधर देयर विल बी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ग्रोथ और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर, सेलिंग प्रेशर होगा, क्योंकि बाहर अगेन द रीज़न I am very firm believer that people or Firangi investor, they are investing, they are putting the money into Indian market reason because they do not have any other option। जिस दिन उनको चाइना मार्केट, सऊदी मार्केट या साउथ ईस्ट एशिया का अच्छा मार्केट जब देखने को मिलेगा, जापान मार्केट है, सिंगापुर है, या US यूरोप का मार्केट जब उनको अच्छा लगेगा, दे विल टेक आउट द मनी विद इन अ वीक, और मार्केट 5-10% वो गिरा देंगे। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपने आँख, कान, नाक, मुँह जो भी अपना
खोलना है खोल के रखिए एंड बी वेरी अवेयर ऑफ इट सो यू कैन लेवरेज दिस सिचुएशन एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. Tesla stock had the worst year ever. That doesn't make it cheap. Okay. That means it's overvalued. Manish Ghogre quits Nomura, goes to the US with Einstein visa. ये Einstein visa क्या है? उसको Einstein visa बोलते हैं, मेरे को भी पता नहीं था. Investment banker with well-known crossword constructor and a well-known crossword constructor who has been granted the prestigious Einstein visa, that is US green card, for his skill in making American crosswords, has quit the job. American, okay. सही है यार, बट वहाँ पे जाने का क्या ज़रूरत था? मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब ठीक है आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, बट देयर इज़ दिस ट्विटर में मैंने देखा था कि दैट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग जो है वो थर्ड वर्ल्ड पासपोर्ट चाहते हैं और थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं. सो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप क्रॉसवर्ड ही बनाना था तो फिर आप इंडिया में बैठ के बना के वहाँ पे भेजते, वहाँ पे डॉलर में आप कमाते हैं, डॉलर जब कन्वर्ट होकर यहाँ पे आता है आपके पास तो बहुत पैसा आ जाता है एंड मुंबई दिल्ली ऐसे कुछ जगह पे आप बहुत अच्छे से रह पाते हैं. तो या टू ईच देयर ओन. मेरे को तो वही है कि भाई पैसा बाहर से कमाओ, बाहर से पैसा कमा के लाओ, इंडिया में एंजॉय करो. आई नो पीपल हु डू इट, दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. आईटी इंडस्ट्रीज़ भी वही करते हैं. जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो आपके फोर व्हीलर में आना चाहता है. सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी दैट दे विल बी स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट. आइदर जॉइंट वेंचर करेंगे, नहीं तो ओला या जो भी ओकिनावा ये कंपनीज़ में जो है इन्वेस्ट करके जॉइंट वेंचर करके काम करना शुरू करेंगे. जैसे रिवोल्ट को परचेज़ कर लिया, उसी तरीके से दे विल बी लुकिंग टू डू दैट. शार्क टैंक आ चुका है, आप देख सकते हैं. बट अगेन आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. रीज़न बिकॉज लोग देखते हैं इसको एंटरटेनमेंट के लिए, नॉट टू लर्न, नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. अगर आप देखते हैं, आप देख पा रहे हैं ना कि मेरे कज़न ने एक्चुअली बोला था ये अश्नीर ग्रोवर का चश्मा पहनने के लिए, तो वही मैं पहना हुआ. सो माई ऑब्जेक्टिव इज़ देखो समझो, बट यहाँ से आप सीख के ना अपना बिजनेस शुरू करो. डोंट बी लाइक जस्ट टाइम पास के लिए आप देख रहे हो. तो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन हुएवर इज़ वॉचिंग. अगर आप खुद देख रहे हैं ये ध्यान रखें, अगर आप दूसरे लोग देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें. केपेक्स बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुका है. केपेक्स टॉप्स इंडिया इंग्स 2022 डू टू लिस्ट. तो यहाँ पे केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट इनटू क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, बाई आउट करने के लिए. टाटा स्टेज टॉप बिजनेस ग्रुप, अडानी शाइन्स ब्राइट. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स तो आपको देखने को मिल सकता है. दैट अगेन वेरी गुड थिंग. बट जो भी कोई कंपनी जो है केपेक्स में इन्वेस्ट करता है, उसके लाइबिलिटीज़ यानी उसके जो डेट है वो बढ़ जाते हैं. जब भी उसका डेट बढ़ जाता है तो उसके इनकम जो है ईपीएस कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक कर जाता है और रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. क्योंकि अगर जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसको अगर वो सही तरीके से लेवरेज नहीं कर पाते हैं, उससे इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि डेट बढ़ जाता है, फिर वो बाद में जाके बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाता है. जैसे आप बहुत सारे कंपनीज़ को देखते हैं, वोडाफोन वाले कंपनी को आपने देखा था दैट दे हैव डिक्लेयर 44,000 करोड़ उन्होंने उठाया था मार्केट से, यानी डेट में उठाया था, बट दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली एंड फंड का जो है मिसयूज़ हुआ था. फिर बाद में जाके क्या हुआ, 44,000 करोड़ का जो है 4% रेट पे जो है मतलब बेच रहे हैं, वो भी लेने वाला कोई नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो बी वेरी अवेयर. यहाँ पे जो भी कंपनी केपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से किससे लोन ले रहे हैं, क्यों लोन ले रहे हैं, बॉन्ड से पैसा उठा रहे हैं, डेट से पैसा उठा रहे हैं, इक्विटी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क भी आपको ध्यान में रख के मार्केट में घुसना है. एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट. मैन बिहाइंड टाटा स्टेटली कृष्ण कुमार डाइस. उनके आत्मा को शांति मिले. राइजिंग इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट प्राइसेस में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट. CEOs. AX Connect gets financial firepower to spread wings. ध्यान में रखिए IPO आने वाला है इसका नेक्स्ट ईयर तक. जॉब टॉप्स एजेंडा एट PM मीटिंग. रुपी साइन. ठीक है. बेरोज़गारी बढ़ी है सबसे ज़्यादा 16 मंथ में, सबसे ज़्यादा 8.3% में. समथिंग विच डजेंट मैटर टू मी दो, बट आपके लिए शायद से इंपॉर्टेंट हो सकता है. गोल्ड का प्राइस 62,000 विच इज़ क्वाइट हाई, इज़ वेरी वेरी हाई. इस आर्टिकल को डेफिनेटली पढ़िएगा. प्ले सेफ बट प्ले टू विन. प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ बी वेरी वेरी अवेयर. यहाँ पे इस आर्टिकल को देखिए, बहुत अच्छा चीज़ है. In 2023, India must step on gas. A consumer will be in trouble. So, yeah. Russia's dominance in India's crude market to continue this year. India's fine. Okay. वही कोविड ना फैले फिर से, वही मेन इशू है.
एनीवे आई थिंक आज का वीडियो जो है वो शॉर्ट निकला है, बट कोई बात नहीं है। कल से जो है मैं कोशिश करूँगा और भी डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ दिस चैनल, सो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। एक है चाय पंडित बोल के, मेरे को लगा कि ऐसा कुछ यूनिक नाम रखते हैं। और एक है योगी इनसाइट बोल के एक नाम है। 2 नाम मैंने सोचा, योगी इनसाइट, चाय पंडित, कौन सा आपको पसंद है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।